So in this video, we are going to discuss about boat and stream. देखो जो हमारी बोट एंड स्ट्रीम है ना, ये हमारे स्पीड डिस्टेंस टाइम का टाइप नंबर 4 है। इसके पहले हमने 3 टाइप जो हैं स्पीड डिस्टेंस टाइम के वो पढ़ लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उन्हें देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो नाइट बैच 2025 की वीडियोस हैं ये केवल इसी वीक तक के लिए पब्लिक हैं। इसके बाद ये वीडियो प्राइवेट हो जाएंगी और जो हमारे प्रीमियम यूज़र हैं, जो हमसे पेड बैचेस में इनरोल्ड हैं, केवल ये उन्हीं के लिए जो है वो अवेलेबल रहेंगी और केवल अब वो वही देख पाएंगे। सो मैं चाहूँगा कि आप भी जब तक यहाँ पे हो आप इनरोल कर लो। अगर नहीं कर पा रहे किसी कारणवश तो आप क्या कर पाओ, इन वीडियोस को कहीं ना कहीं एक बार देख लो, ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है ना आपको रिवाइज हो जाए और इनके ऊपर अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप एबल हो कि ये सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आ पाओ। अगर मैं वेटेज बताऊं कि स्पीड डिस्टेंस टाइम का आपके एग्जाम के अंदर वेटेज क्या है, तो आप जानना कि इसके अंदर 4 टाइप होते हैं और हर एक टाइप से आपके 1 से 2 सवाल हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं, चाहे वो एफकेट का एग्जाम हो गया या तो वो हमारा सीजी कैट का एग्जाम हो गया। तो अगर 3 से 4 सवाल एक टॉपिक से आ रहे हैं तो उस टॉपिक को बड़े अच्छे से पढ़ना चाहिए। इसलिए हमने 3 से 4 वीडियो लिए हैं इस टॉपिक को कवर करने के लिए। अभी हम बात करेंगे बोट एंड स्ट्रीम को, तो विदाउट एनी डिले आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट मैं चाहूंगा कि अगर आपने इनरोल नहीं किया है तो प्लीज आप इनरोल कर लीजिएगा, लास्ट डेट का वेट नहीं करिएगा, क्योंकि आप दिन प्रतिदिन पीछे ही होते जा रहे हैं और आपको भी पता है कि आपके जो एग्जाम है वो काफी आपके नजदीक हैं। तो आप एग्जाम के पार हो जाए इससे पहले कि आप एग्जाम को पार कर जाए, इसलिए आप इस बैच में इनरोलमेंट जरूर से ले लें। हम बात करते हैं बोट एंड स्ट्रीम की, तो आपको पता होगा कि हमारी बोट क्या होती है और स्ट्रीम क्या होती है। बट फिर भी मेरी ये मनसा है कि मैं आपको बताऊं कि आखिर बोट क्या होती है और स्ट्रीम क्या होती है। देखो बोट तो आपको पता है, आपने देखा ही होगा, बी फॉर बोट आप पढ़ते हो, बोट का मतलब होता है नाव। तो जो हमारी नाव है ना उसी को हम बोट कहते हैं और बोट ही हमारी नाव होती है। अब आपको बोट के बारे में पता लग गया। अच्छा, इसकी अगर फिगर बोलोगे कि सर जी ये होती कैसी है, बोट जरा हमें बना के दिखा दो, तो एज यू ऑल नो कि मैं इतना अच्छा नहीं हूँ ड्राइंग में, फिर भी हमारी जो बोट होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। तो इसी तरीके के आकृति वाले चीज को जो कि पानी के ऊपर फ्लोट करती है उसको हम क्या कहते हैं, बोट कहते हैं, यानी कि नाव कहते हैं। अब नाव के भी कई प्रकार होते हैं बट हम वो नहीं पढ़ेंगे। अब हम आते हैं सीधे स्ट्रीम के ऊपर। अब स्ट्रीम क्या होती है, देखो स्ट्रीम का मतलब होता है धारा। और ये धारा क्या होती है भैया, धारा तो हमने फिजिक्स में भी पढ़ी थी, तो क्या ये वो वाली धारा है? नहीं भैया, ये वो वाली धारा नहीं है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारी मोमेंट ऑफ वाटर है ना, मोमेंट ऑफ वाटर इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी एक डायरेक्शन में जो हमारी वाटर का मोमेंट है ना उसी को हम क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। फॉर योर एग्जांपल, अगर मान लो कि पानी जो है ना, पानी बह रही है या बह रहा है मेरे को नहीं पता, लेकिन पानी मान लो इधर बह रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो जा रहा है, किसी स्पीड से जा रहा है। तो उसी स्पीड को, उसी डायरेक्शन को, जब पानी को हम डिफाइन करते हैं कि इस स्पीड में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसी अमाउंट ऑफ पानी को हम क्या कह लेते हैं, धारा कह लेते हैं। तो आई होप इतना आपको क्लियर होगा कि धारा यहाँ पे क्या है। तो धारा का मतलब हो जाएगा कि रनिंग वाटर जो है ना वो हमारी धारा है और बोट आपको पता है नाव है। तो इन्हीं दोनों के ऊपर यहाँ से आपके सवाल पूछे जाते हैं और इसके ऊपर कुल मिलाकर के आपके मात्र 4 कॉन्सेप्ट है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो हमारा है कि बोट की स्पीड के ऊपर आपसे सवाल पूछ लिया जाता है। तो भैया बोट तो आपको पता है ना, तो मान लिया मैंने कि जो बोट की स्पीड होगी वो x होगी। तो हमेशा जब भी आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहां पर x को आप मान लीजिएगा कि ये बोट की स्पीड है, और ऐसे ही जो हमने बताया कि रनिंग वाटर जिसकी कोई ना कोई स्पीड होगी ही होगी, तो वो हमारी क्या है, y है। तो y इक्वल टू जो हमारी स्पीड ऑफ स्ट्रीम है वो हो जाएगी, और x इक्वल टू जो हमारी स्पीड ऑफ बोट है कहीं ना कहीं वो हो जाएगी। इसके अलावा अब एक और कंसेप्ट आता है जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा, और उस कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं, उस कंसेप्ट को हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम स्पीड, और एक को कहते हैं अप स्ट्रीम स्पीड। देखो डाउन स्पीड स्ट्रीम क्या होती है, देखो जो हमारी डाउन स्ट्रीम स्पीड होती है ना उसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो हमारी एक्स यानी कि बोर्ड की स्पीड है वो, और जो हमारी धारा यानी कि स्ट्रीम की स्पीड है वो, उसे क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो इसे हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम स्पीड।
अब इस चीज़ को मैं कैसे याद कराऊंगा, कैसे समझाऊंगा, ये मेरे ऊपर है और मैं चाहूंगा कि इसको मैं ड्रॉ करके बताऊं ताकि आपको ये चीज़ याद हो जाए और आपको रटनी ना पड़े। सबसे पहले देखो कि यहाँ पर मैंने एक नाव जो है ना वो ड्रॉ करी। अब ये नाव क्या हो रही है कि पर्टिकुलर किसी डायरेक्शन में चल रही होगी और ये डायरेक्शन कौन सा है, ये वही डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में हमारी पानी जो है वो मूव कर रही है, हमारा जो वाटर है वो मूव कर रहा है। तो अगर मान लो वाटर जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और हमारी नाव भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि हमारी नाव की स्पीड जो है वो डाउन स्ट्रीम स्पीड है, मतलब धारा की दिशा में स्पीड है। अब ये धारा की दिशा में स्पीड होने का मतलब क्या होता है? धारा की दिशा में स्पीड होने का मतलब ये होता है कि अगर नाव की स्पीड x किलोमीटर है और धारा की स्पीड y किलोमीटर है, तो इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो उतनी हमारी आती है किसकी स्पीड? नाव की स्पीड। ये नाव की स्पीड नहीं है, लेकिन नाव 1 घंटे में इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी जितना कि हमारी धारा करेगी और जो हमारी नाव की अपनी स्पीड है उसके द्वारा करी जाएगी। तो डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ? डाउन स्ट्रीम का मतलब ये हुआ कि जो हमारी नाव की स्पीड है वो और जो हमारी धारा की स्पीड है उसको हम ऐड कर लेंगे, ये हमारी होगी डाउन स्ट्रीम स्पीड। अब मैं आपको बताऊंगा अप स्ट्रीम स्ट्रीम के बारे में। देखो अप स्ट्रीम स्पीड जो हमारी होती है ये क्या होती है, तो सेम ऐसा ही कॉन्सेप्ट है बट इसके अंदर थोड़ी सी डिफरेंसेस हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर ना एक नाव बनाया, ठीक है, सॉरी ये नाव नहीं कुछ और बन गया। यहाँ पर देखो हमने क्या करा, एक नाव बनाने की कोशिश करी और एक नाव बनाया। अब ये जो नाव है ना ये किधर की तरफ चल रही है, तो हमारी धारा जो है वो इधर से इधर की तरफ आ रही है, यानी कि जो हमारी मोमेंट ऑफ वाटर है वो कुछ ऐसी है, लेकिन जो हमारी मोमेंट ऑफ नाव है ना, बोट है, वो कैसी है, ऐसी है। तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ ऐसी कंडीशन आपको मिली कि नाव इधर चल रही है और जो हमारी धारा है वो इधर चल रही है। तो जब ऐसी कंडीशन आती है जहाँ पर कॉन्ट्रास्ट हो जाता है डायरेक्शन के अंदर, तो वहाँ पर हम कहते हैं कि जो हमारी नाव है वो अप स्ट्रीम डायरेक्शन में जा रही है और उसकी स्पीड को भी हम अप स्ट्रीम स्पीड कहते हैं। अप स्ट्रीम से आपको क्या पता लगेगा, जैसे मैंने बताया ना कि ये नाव हमारी थी, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारी नाव थी, तो ये नाव किसे जा रही थी, हमने देखा धारा इधर आ रही है, धारा इधर आ रही है, तो धारा ऐसे चल रही है, तो नाव कैसा लग रहा है कि जैसे धारा के ऊपर चढ़ते जा रहा है, चढ़ते जा रहा है, तो इसीलिए इसको हम अप स्ट्रीम कहते हैं, मतलब ऊपर की तरफ धारा के जाने वाली जो हमारी स्पीड है उसको हम अप स्पीड या फिर अप स्ट्रीम स्पीड कहते हैं। अब एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि जो हमारी अप स्ट्रीम होती है ना, इसके अंदर अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि अप स्ट्रीम स्पीड कितनी होती है, तो इसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है कि जो हमारी बोट की स्पीड है उसमें से अगर हम धारा की स्पीड को घटा दें तो हम अप स्पीड को कहीं ना कहीं फाइंड आउट कर लेंगे और प्राप्त कर लेंगे। अब इतना तो आपको समझ में आ गया कि ये दो फॉर्मूले मैंने लिखवा दिए जिसको आपको नोट डाउन करने हैं, बट आप मेरे से पूछोगे कि इसको सर जी ऐसा बताओ ना कि ये लाइफ टाइम दिमाग में बैठ जाए और हमें इसको याद करने की नीड ही ना पड़े, हम चलते उठते बैठते जहां पर भी रहें इस फॉर्मूले को डराइव कर दो, लोगों को समझा दे। मैं बोलूंगा बिल्कुल मैं कुछ ऐसा ही समझाऊंगा, तो अगर आप मेरे पास है तो आप समझ के जाएंगे और मैं आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ आपके एग्जाम्पल के लिए ना, मैं मान लेता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पानी में क्या कर रहा हूँ, नाव चला रहा हूँ, ठीक है। तो आई एम अ सेलर और मैं क्या कर रहा हूँ, पानी के ऊपर अपनी नाव को 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहा हूँ और जो पानी है ना वो 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। तो आप मेरे को बताओ कि मेरी नाव 2 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, लेकिन वो मान लो किसी पर्टिकुलर पानी पे भी है और वो पानी भी 1 घंटे में 1 किलोमीटर चली जा रही है, तो नाव तो 2 किलोमीटर गई और पानी भी 1 किलोमीटर गया, तो इसके साथ पानी के साथ साथ हमारी नाव भी तो गई 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा, यानी कि टोटल हमारी जो डिस्टेंस हमने ट्रेवल करी वो कितनी ट्रेवल करी, तो हमने ट्रेवल कर ली 3 किलोमीटर की। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट कहता है डाउन स्ट्रीम में कि अगर आपकी स्पीड 2 किलोमीटर है और धारा की स्पीड 1 किलोमीटर है, तो जो आपकी ओरिजिनल स्पीड आएगी ना, जो देखने पे पता लगेगा कि आपकी स्पीड कितनी है, वो इन दोनों को ऐड करने पर जो स्पीड आएगी उसी के बराबर आएगी। तो इन दोनों को जब जोड़ा तो हमें पता लगा 3 है। तो इसी चीज को हम डाउन स्पीड स्ट्रीम में क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं D=X + Y। आई होप इस कंसेप्ट से आपको अब ये चीज याद रह गई होगी। अब ऐसे ही मैं आपको बताऊंगा अप स्ट्रीम के बारे में। तो अप स्ट्रीम के बारे में मैं आपको क्या समझा सकता हूँ, क्या बता सकता हूँ। तो मान लो कि मैं 2 किलोमीटर
क्या चल रहा था, 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस डायरेक्शन में चल रहा था। लेकिन जो हमारी पानी है ना, जो हमारा धारा है, वो किधर का डायरेक्शन में चल रही है, वो इस डायरेक्शन में चल रही है और वो 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। अब आप मेरे को बताओ कि मैं 1 घंटे में 2 किलोमीटर इधर आता हूँ, लेकिन क्या होता है कि उसी 1 घंटे के अंदर जो हमारी पानी है ना, वो हमें क्या करती है, 1 किलोमीटर पीछे ढकेल देती है। तो टोटल क्या हुआ, हमारी स्पीड कितनी निकल के आई, हमारी जो इफिशियंसी है वो कितनी निकल के आई। तो आप बोलोगे कि आपने 2 किलोमीटर सर चला ही था, 1 किलोमीटर पानी ने ही वापस आपको ढकेल दिया पीछे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने 1 किलोमीटर ही तो ट्रेवल किया, या फिर आपकी जो डिस्टेंस आई वो 1 किलोमीटर ही तो आई। तो यही हमारी होती है अप स्ट्रीम। यहाँ पर जो पानी है आपको पीछे धकेलता है, और जब वो धकेलता है इसलिए आप क्या करते हो कि आपके बोट के स्पीड में से पानी की स्पीड को माइनस करते हो, क्योंकि ये वाली स्पीड आपको वापस से ट्रेवल करनी पड़ती है, क्योंकि पानी आपको वापस से धकेल के पीछे कर देता है। तो इसलिए यहाँ पर फॉर्मूले में हम x माइनस वाई का इस्तेमाल करते हैं। तो आपने आई होप ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ लिए, और इस दोनों कॉन्सेप्ट को अब आप याद करके रख सकते हैं। अब एक चीज़ और होती है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, और ये कई बार आपके एग्जाम में पूछ ले जाती है। अब जैसे मैंने आपको बताया था ऊपर ही, यहाँ पर जब आप पढ़ रहे थे तो मैंने आपको क्या बताया कि जो d की वैल्यू है वो कितनी है, x प्लस वाई है, और जो u की वैल्यू है वो कितनी है, x माइनस वाई है। आपको मैंने ये भी बताया था कि x क्या है, y क्या है, d क्या है, u क्या है। d का मतलब है कि स्पीड इन डाउन डायरेक्शन, और स्पीड इन अप डायरेक्शन को हम u बोलते हैं। अब यहाँ से क्या होता है ना कि आपको एग्जाम में क्या करता है, वो क्वेश्चन पूछ लेता है। वो क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताओ डाउन स्पीड स्ट्रीम इतनी है और अप स्ट्रीम स्पीड इतनी है, तो बताओ कि जो हमारी नाव की चाल है ना, यानी कि स्पीड ऑफ बोट है, वो कितनी होगी। तो ये होती है कुछ इस तरीके से कि अगर आप डाउन स्पीड को जोड़ते हो, अप स्ट्रीम को जोड़ते हो और 2 का डिवाइड कर देते हो, तो आपको आपकी बोट की स्पीड मिल जाती है, जो कि कुछ इस तरीके से होती है। तो इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑल्दो अगर आपको ये चीज़ याद है ना, ऊपर वाले ये फॉर्मूले जो मैंने आपको बताया अगर याद है, तो आप कहीं ना कहीं कर भी सकते हो। क्योंकि अगर आप जोड़ के देखो ना, तो जैसे x में x जोड़ोगे तो क्या आएगा, 2x आएगा, प्लस का y माइनस का y जोड़ोगे तो क्या आएगा, कैंसिल हो जाएगा 0, और इधर d प्लस यू जोड़ोगे तो क्या आएगा, d प्लस यू आएगा, और ये 2 वापस उसके नीचे चला जाएगा, तो d प्लस यू डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू x। तो यही तो मैंने लिखा। तो कुछ इसी तरीके से ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है। तो इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी याद कर सकते हो, और डिराइव रख के भी याद कर सकते हो, जैसी आपकी मर्जी आप याद कर सकते हैं। और ऐसे ही अगर मैं बताऊँ ना कि अगर आपकी डाउन स्पीड स्ट्रीम x प्लस वाई है, और अप स्पीड स्ट्रीम जो है वो x माइनस वाई है, और यहाँ पर आपसे जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, यानी कि धारा की स्पीड जो कि y है, वो पूछ ली जाए, तो आप क्या करेंगे, d माइनस का u एंड डिवाइडेड बाई 2 जब आप करेंगे तो आपको जो धारा की स्पीड है वो भी निकल के आ जाएगी। मात्र यही 4 कॉन्सेप्ट हैं, और इन्हीं 4 कॉन्सेप्ट के ऊपर ये पूरा का पूरा आपका चैप्टर निर्भर करता है या डिपेंड करता है। अगर ये चारों कॉन्सेप्ट आपको पता हैं तो आप देखना आप क्वेश्चन कैसे फटाफट से कर ले जाओगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 1 की, क्योंकि आई होप जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है क्या। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि अ मैन स्पीड विद द करंट इज 15 किलोमीटर पर आवर। मतलब क्या हुआ कि एक इंसान है जो कि धारा के साथ, मतलब धारा के दिशा में धारा के साथ, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ध्यान रखना, स्पीड विद करंट, मतलब उसके धारा के साथ की चाल है। तो स्पीड विद करंट कितना है, 15 किलोमीटर पर आवर है। मतलब वो धारा के दिशा में धारा के साथ जाता है, तो 15 किलोमीटर की डिस्टेंस को वो ट्रेवल करता है 1 घंटे में, क्योंकि उसकी स्पीड कितनी है, 15 किलोमीटर पर आवर है। अब एक चीज़ मेरे को बताना कि धारा के दिशा में जाने को हम क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। तो डाउन स्ट्रीम होता कितना है, x प्लस वाई होता है। तो d की वैल्यू कितनी दी है, क्योंकि डाउन स्पीड स्ट्रीम कितनी है, 15 किलोमीटर पर आवर है, और ये किसके बराबर है, तो x प्लस वाई के बराबर है। इतना हमने पढ़ा और इतना हमने लिखा। अब हम पढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि अब इसके आगे क्या इसने बोला है। इसके आगे इसने बोला है कि एंड द स्पीड ऑफ करंट इज 2.5 किलोमीटर पर आवर। मतलब जो करंट की स्पीड है ना, करंट की स्पीड का मतलब क्या हो गया कि जो हमारे इस y की स्पीड है वो कितनी है, 2.5 आवर है। अब इस 2.5 आवर को हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में कहीं पुट कर देंगे। तो बिल्कुल हम यहाँ पर इस इक्वेशन में इसको पुट करते हैं। तो यहाँ पर हमने पुट कर दिया x प्लस का 2.5, ये हमने पुट कर दिया। अब यहाँ से क्या हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो बोलोगे बिल्कुल सर निकाल सकते हैं। तो जब x की वैल्यू निकालेंगे इसका मतलब क्या होगा कि 15 माइनस का 2.5 एंड ये किसके बराबर हो जाएगा,
ये हो जाएगा आपके x के बराबर। ठीक है मेरे भाई, ये x के बराबर हो जाएगा। और जब आप इसमें से घटाओगे 15 में से 2.5 को, तो आपको क्या पता लगेगा कि जो आपका करेक्ट जवाब आ जाएगा x की वैल्यू का, वो कितना आ जाएगा 12.5। अब आगे देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। हमने बोट की स्पीड तो निकाल ली है। अब देखो हमने बोट की स्पीड निकाल ली, लेकिन इसने बोट की स्पीड पूछी नहीं है। इसने पूछा है कि द मैन्स स्पीड अगेंस्ट द करंट इज व्हाट। मतलब कि जो मैन की स्पीड है ना अगेंस्ट द करंट, मतलब धारा के विपरीत। मतलब क्या है कि इंसान अगर इधर जा रहा है तो पानी किधर आ रहा है, इधर आ रहा है। तो उस टाइम पर जो मैन की स्पीड होगी वो कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया है। यानी कि अप स्ट्रीम आपकी जो है वो स्पीड पूछी गई है। और अप स्पीड स्ट्रीम आपने पढ़ा था क्या होता है, तो आपने ये पढ़ा था कि जो उसकी किसी भी इंसान की या बोट की जो अप स्ट्रीम स्पीड होती है वो होती है x माइनस का y। x अभी आपने ऊपर निकाला था, कितना था 12.5, और y की वैल्यू कितनी थी 2.5। तो जब आप इसे रिड्यूस करोगे या फिर सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो u की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर। क्या ये आपका जवाब है या नहीं है? अगर आपने भी सॉल्व किया है और आपका भी जवाब यही है तो आइए एक बार हम चेक कर लेते हैं। अगर ऑप्शन में ये मिलता है तो ये हमारा करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा। तो बिल्कुल ये हमारे ऑप्शन नंबर डी के अंदर देखने को मिलता है, तो यही हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो आई होप इस कंसेप्ट को पढ़ने के बाद, इस सवाल को पढ़ने के बाद, इस तरीके के कोई भी कंसेप्ट या सवाल आपके सामने आते हैं तो अब आप एबल हो कि आप इसका जवाब दे सकते हो, और ऐसे सवालों को अब आप विद इन अ मिनट सॉल्व कर सकते हैं। आई होप मैंने जो आप समझाया आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो अब हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 की। देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 भी कुछ ऐसा ही है। ये कह रहा है कि अ मैन रोज 750 मीटर इन 600 सेकेंड। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि एक इंसान है और वो 750 मीटर की डिस्टेंस जो है ना वो 6 सेकंड में क्या कर लेता है, ट्रेवल कर लेता है अगेंस्ट द स्ट्रीम। ध्यान रखना यहाँ पर क्या बात हो रही है, अगेंस्ट द स्ट्रीम मतलब धारा के विपरीत दिशा में 750 मीटर की डिस्टेंस कोई पर्सन 600 सेकंड में ट्रेवल कर ले रहा है। तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना है भैया, हमने पढ़ा कि 750 मीटर हमारी हो गई डिस्टेंस। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा टाइम। तो टाइम कितना ले रहा है, ये ला रहा है 600 सेकंड का। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, स्पीड निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं, क्योंकि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और इस फॉर्मूले में अगर हम डिस्टेंस को और टाइम को रखें तो हम क्या लिख सकते हैं, 750 अपॉन में 600। अब यहाँ पर ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, एंड जब आप इसे 15 बार में काटोगे या 15 से डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो 5/4 हमारी क्या हो गई, ये आ गई आपकी अप स्ट्रीम स्पीड। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अभी इस चीज़ को मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। अप स्पीड स्ट्रीम कितनी हो गई, 5/4 हमारी हो गई अप स्पीड स्ट्रीम। अब आगे पढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन में और क्या बोला है, ताकि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएं। इसने ये बोला कि एंड रिटर्न, और वो वापस भी आता है। मतलब ये 750 मीटर जो गया है ना, पहले मान लो ये 750 गया, अब ये 750 वापस भी आ रहा है, लेकिन इसको टाइम कितना लग रहा है। ये पूछा है कि इट्स रोविंग स्पीड इन स्टिल वाटर इज व्हाट। मतलब उसकी जो स्पीड है ना वो एक रोविंग वाटर में बतानी है। मतलब कि जो पानी है, अगर पानी मूवमेंट ना कर रहा हो तब उसकी स्पीड कितनी होगी बोट की, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। और ये भी किस में बतानी है, किलोमीटर पर आवर में बतानी है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमने जो निकाला है ना वो मीटर प्रति सेकंड में आया है। कितना आया था भैया, अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम हमने निकाला था ऊपर, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये आया था 5/4। अब यहाँ पर हम बात करते हैं डाउन स्ट्रीम की, क्योंकि वो रिटर्न हो रहा है। और जब वो रिटर्न होगा तो हम बात करेंगे डाउन स्ट्रीम की। और डाउन स्ट्रीम कितना कर रहा है, वो 750 मीटर कर रहा है, क्योंकि इतना ही तो वो गया था ना, तो वापस भी तो इतना ही आएगा। इसके लिए टाइम कितना ले रहा है वो, इसके लिए टाइम ले रहा है 7.5 मिनट। तो भैया 7.5 मिनट को अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा, तो 7 × 60, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड, इसलिए यहाँ पर 420 हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकंड। लेकिन इसने बोला कि 7.5 मिनट यानी कि 30 सेकंड और इसमें ऐड होगा तभी तो होगा। यानी कि टोटल अगर हम सेकंड्स की बात करें तो हमारे सेकंड्स कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे 450। यानी कि वो अप स्ट्रीम स्पीड कितने में ट्रेवल करता है, तो अप स्पीड स्ट्रीम जो है वो ट्रेवल करता है
750 के डिस्टेंस को 450 के टाइम में, यानी कि 450 सेकेंड में 750 मीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल करता है। अगर इस बार हम 15 से इसे डिवाइड करें तो कितने बार में जाएगा, तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर 3, यानी कि जो हमारी डाउन स्पीड जो आ गई ना, डाउन स्ट्रीम स्पीड, वो कितनी आ गई 5/3। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था इसने हमसे पूछा था कि बोट की स्पीड जो है ना वो बतानी है स्टिल वाटर में। आपको अगर याद है तो अभी मैंने आपको बताया था कि जब आप बोट की स्पीड निकालते हो तो उस समय पर मान लो बोट की स्पीड आप x माने थे, तो x ही मैं रखता हूं, तो x बराबर क्या होगा कि d प्लस का u डिवाइडेड बाई 2। डी क्या है, डाउन स्ट्रीम की स्पीड, u क्या है, अप स्ट्रीम की स्पीड, और 2 क्या है आपको पता है, ये फॉर्मूले से आया हुआ है। तो इस चीज को जब आप सॉल्व करोगे, लिखोगे ना, तो आप कैसे लिख दोगे मेरे भाई, आप इसको ऐसे लिखोगे कि अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना कि यहाँ पर अप स्ट्रीम कितना था 5/4, डाउन स्ट्रीम कितना था 5/3, और इसी में हमने 2 का क्या करना होगा, कहीं ना कहीं डिवीजन करना होगा। तो जब आप डिवीजन करोगे, इसे लिखोगे, तो आप क्या लिख सकते हो, आइए इसे हम देखते हैं। जैसे कि आपने क्या करा, 4 और 3 का एलसीएम लिया, कितना हो जाएगा। लेकिन चलो मैं आपको एलसीएम लेके नहीं बताता, जैसे मैंने ना फर्स्ट वीडियो में बताया था वैसे ही बताता हूँ, ताकि आपको ईजी वे में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। तो आप क्या करोगे, इस 3 का मल्टीप्लाई कर देना 5 में, 4 का मल्टीप्लाई कर देना इस 5 में, और 4 और 3 का मल्टीप्लाई कर देना आपस में, और इसको लिख देना। यानी कि क्या करेंगे हम आगे सॉल्व करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा। तो देखो यहाँ पर जब आप सॉल्व करोगे ना, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर आप सॉल्व करोगे तो आप कितना लिखोगे, 5 × 3 कितना हो जाएगा, 5 × 3 हो जाएगा 15, प्लस का 5 × 4 कितना 20, और नीचे कितना 5 × 4 12, और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 2 ही है, तो 2 को 2 हम ऐसे ही रहने देते हैं। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इस जब 15 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा, एंड 12 × 2 कितना हो जाएगा, 24 आ जाएगा। अब ये कितना आ गया, ये तुम्हारा है मीटर पर सेकेंड में, लेकिन इसको किलोमीटर पर सेकेंड में हमें कन्वर्ट करना है, या फिर किलोमीटर पर आवर में इसे कन्वर्ट करना है। तो जब आप इसे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करोगे, तो आपको भी पता है कि जब किसी वैल्यू को जो मीटर प्रति सेकेंड में है और किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करते हैं, तो हमें बड़ी वैल्यू को ऊपर और छोटी वैल्यू को नीचे लिखना होता है। ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया है। तो यहाँ पर आप इसे सॉल्व करेंगे, ये 7 बार में चला जाएगा। यहाँ पर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 4 बार में चला जाएगा, ये 3 बार में चला जाएगा। ऊपर कितना आ जाएगा 21, नीचे आ जाएगा 4, एंड जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कहीं ना कहीं जो आपका राइट जवाब आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 5 चौको 20, एंड यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 5, यानी कि 5.25। ये आपका करेक्ट जवाब जो है वो कहीं ना कहीं आ जाएगा। और ये करेक्ट जवाब अगर मैं देखूँ तो क्या ऑप्शन में है कहीं, तो आइए देखते हैं। बिल्कुल यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर जो डी है ना, वहाँ पर ये करेक्ट जवाब देखने को मिल जाएगा, और ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब होगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो और ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर भी कुछ नहीं करना था, सिंपल ही आपको पता है कि यहाँ पर एक ही फॉर्मूले का यूज हुआ, जो मैं आपको बता देता हूँ। और वो फॉर्मूला ये था कि यहाँ पर जब आप बोट की स्पीड निकालते हो तो यहाँ पर डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2 करते हो। आपको डाउन स्पीड आप निकाल सकते थे, आपको दी गई थी जानकारी, आप अप स्पीड भी निकाल सकते थे, वो भी जानकारी यहाँ पर दी गई थी। मैंने भी सेम वही किया, बाकी सब कुछ यहाँ पर था कैलकुलेशन, और जिसकी कैलकुलेशन तेज उसके कहीं ना कहीं जो टाइम है वो भी कम लगेगा, और उसके करेक्ट जवाब भी जो है वो निकल के आ जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 की। देखो क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूँ ना, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि रोहित कैन रो अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम एंड 12 आवर। मतलब रोहित क्या कर सकता है कि एक सर्टेन डिस्टेंस को 12 घंटे में क्या कर सकता है, डाउन स्ट्रीम के स्पीड से कवर कर सकता है। वो वापस आता है और उसे कितने टाइम लग जाते हैं, 18 घंटे लग जाते हैं। मतलब मान लो अगर मैं रोहित हूँ और मैं जा रहा हूँ एक डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा हूँ पानी के साथ, मतलब पानी भी इधर मैं भी इधर, तो 12 घंटे में जा रहा हूँ। लेकिन वापस जब आ रहा हूँ ना, तो पानी अभी भी इधर जा रही है, लेकिन मैं अब इधर जा रहा हूँ, तो इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। और मेरे को इस अप स्ट्रीम में कितना टाइम लग जाता है, तो मेरे को लग जाता है 18 आवर। ठीक है, इतना समझ में आ गया क्वेश्चन। अब देखते हैं इसके बाद इसने क्या बोला। इसके बाद इसने बोला है कि इफ द स्ट्रीम फ्लो एट द रेट ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। मतलब जो यहाँ पर धारा है ना, जो पानी बह रही है, उसकी स्पीड इसने दे रखी, जो वाई की स्पीड है उसने दे रखी कितनी, 6 किलोमीटर पर आवर। अब बोल रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ कमल इन स्टील वाटर।
जो हमारा कमल आ गया यहाँ पे रोहित आना चाहिए। तो यहाँ पर मान लो कि जो रोहित है ना उसके स्टिल वाटर में क्या होगी स्पीड, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, जो अब तक हम पढ़ते आ रहे थे, जो हमारे बाकी के टाइप रहे थे, ये उन टाइप से भी हो जाएगा। यहाँ पे बताओ स्पीड डिस्टेंस टाइप में स्पीड डिस्टेंस और टाइम में कॉमन क्या है? यहाँ पर स्पीड तो कॉमन है नहीं, टाइम भी कॉमन है नहीं, तो कॉमन क्या है? कॉमन है डिस्टेंस, क्योंकि जितनी डिस्टेंस वो जा रहा है उतनी ही डिस्टेंस तो वो वापस भी आएगा ना। ऐसा तो है नहीं कि ना तो कम आएगा ना ज़्यादा आएगा। यानी कि यहाँ पर डिस्टेंस हमारी क्या है? डिस्टेंस हमारी है कॉमन, यानी कि यहाँ पर वो कांस्टेंट है। और आपको पता है डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो अब मेरे को ये पता लग गया कि भैया दोनों की जो डिस्टेंस है वो कॉमन है, यानी कि दोनों को डिस्टेंस को हम क्या मान सकते हैं? कांस्टेंट मान सकते हैं। अब यहाँ पर हमें देखना है कि पहले उसकी स्पीड कितनी थी और बाद में उसकी स्पीड कितनी रही होगी। तो पहले की स्पीड हम क्या पता कर सकते हैं? बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं पता कर सकते। हमें कैसे पता? हमें तो स्पीड नहीं पता। लेकिन हाँ, हमें ये पता है कि डाउन स्ट्रीम वो जाता है, तो डाउन स्ट्रीम बराबर क्या होता है ये हम पता कर सकते हैं। देखो डाउन स्ट्रीम बराबर होता है एक्स प्लस वाई। एक्स का मतलब बोट की स्पीड और वाई का मतलब जो हमारी धारा है उसकी स्पीड। यानी कि बोट की स्पीड तो नहीं दी गई है तो एक्स ही हो जाएगा, और धारा की स्पीड यहाँ पर दी गई थी, कितनी दी गई थी? आई थिंक 6 दी गई थी। एक बार मैं देख लेता हूँ। धारा की स्पीड जो है आपकी 6 किलोमीटर पर आवर दी गई थी। आप भी यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाली जो चीज़ है ना, यही मैं बोल रहा हूँ, धारा की स्पीड यहाँ पर 6 किलोमीटर दी गई थी। तो हमने क्या करा? धारा की स्पीड रख ली, तो ये हमारी क्या हो गई? डाउन स्पीड हो गई। ऐसे ही हम अप स्पीड भी तो निकाल सकते हैं। जो अप स्ट्रीम स्पीड है वो भी तो हम निकाल सकते हैं। वो कितनी होती है? वो होती है एक्स माइनस वाई। एक्स की वैल्यू नहीं पता, बट हाँ वाई की वैल्यू हमें पता है, तो इसकी वैल्यू भी हम एक्स माइनस का 6 रख सकते हैं। टाइम हमें पता है, स्पीड हमें पता लग गई। अब क्या हम डिस्टेंस नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं ना। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना कि डाउन स्ट्रीम क्या आया, अप स्ट्रीम क्या आया, और इस चीज़ को यहाँ पर अब हम पुट करते हैं और निकालते हैं अपनी वैल्यू को आसानी के साथ। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी थी? हमने देखा कि भैया x प्लस 6 थी, क्योंकि हम डाउन स्ट्रीम ले रहे हैं। टाइम कितना ले रहा था? 12 घंटे का ले रहा था। यहाँ पर जब ये डाउन स्ट्रीम है, अब जब अप स्ट्रीम हो गया तो स्पीड कितनी आ गई? x माइनस का 6। टाइम कितना ले रहा था? 18। और जब इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर ना ये किससे कट जाएगा? ये 6 से कट जाएगा। तो 6 टू जा 12 एंड 6 3 जा क्या हो जाएगा? 18। और यहाँ पर आप इसको कर लो, ऐसे ही लिख लो, क्या दिक्कत? कुछ दिक्कत नहीं है, ऐसे ही कर लो। इसको मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर भी इसको मल्टीप्लाई कर दो, और ये कर दो x प्लस का 6। एंड नेक्स्ट अब आगे पढ़ते हैं और देखते हैं। देखो x प्लस 6 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 2x आ जाएगा, प्लस का 12 आ जाएगा, बराबर किसके होगा? 3x के और माइनस के 18 के। एंड यहाँ पर अब क्या करोगे? यहाँ पर अब देखो कि ये जो 3x है 2x है, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करो, क्या हो जाएगा? तो इस 2x को ना, इस 2x को मैं इस 3x के तरफ लाऊंगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3x माइनस का 2x, और इस 18x को हम इस 12 की तरफ लेकर के जाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 12 प्लस का 18। अब इन दोनों को अगर मैं लिखूंगा तो कैसे लिख सकता हूँ? 3 में से 2 गया, बचा x, और यहाँ पर कितना आ गया? यहाँ पे आ गया ये 30। यानी कि जो हमारी बोट की स्पीड है ना, बोट की स्पीड वो कितनी आ गई? 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई हमारे बोट की। तो यही क्वेश्चन शायद पूछा गया था और यही सवाल भी था हमारा कि जो बोट की स्पीड है कमल की या रोहित की, जिसकी भी है, तो वो कितनी होगी? तो हमें अभी पता लग गया कि बोट की जो स्पीड होगी वो होगी 30 किलोमीटर पर आवर की। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं था। इस क्वेश्चन में भी बस हमें कैलकुलेशन करनी थी, डिस्टेंस को कॉमन रखना था, एंड बाकी इस तरीके के क्वेश्चन तो हमने खूब सारे करे हैं टाइप नंबर 2 में, टाइप नंबर 3 में। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपसे हो गए होंगे, ज़्यादा कोई दिक्कत का सामना इसमें भी आपको नहीं करना पड़ा होगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, और क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम देखेंगे कि बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो आप कैसे करोगे, तो ये आपके होमवर्क रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि बाकी जितने भी क्वेश्चन है ना इस कहीं ना कहीं चैप्टर में, वो सारे इसी तरीके के क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कहता है, जरा इस चीज़ को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कहता है कि डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ अ बोट इज 13 किलोमीटर पर आवर एंड अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट इज 5 किलोमीटर पर आवर एंड द फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर। बताओ ये क्वेश्चन कराने लायक भी है? मैंने इतने टफ सवाल करा दिए इस चैप्टर के, और ये इतना ईजी सा सवाल है। कह क्या रहा है कि भैया आपको डाउन स्ट्रीम दे रखी है, अप स्ट्रीम दे रखी है, बोट की स्पीड निकालनी है। बोट की स्पीड की मैंने फॉर्मूला क्या बताया था कि d प्लस का u
डिवाइडेड बाई 2। डी क्या है, डाउन स्ट्रीम है, यू क्या है, अप स्ट्रीम है। डाउन स्ट्रीम कितनी 13, अप स्ट्रीम कितनी 5। अब इन दोनों को मैं ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पर हो गया 13, यहाँ पे हो गया 5, इसको डिवाइड करूंगा 2 से, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18। और 18 को जब हमने डिवाइड करा 2 से तो कितना आ गया 9, और 9 क्या हो जाएगी, 9 हमारी हो जाएगी कहीं ना कहीं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो इस तरीके के ही क्वेश्चन आगे आपको मिलने वाले हैं, जो कि बहुत इजी है, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं करना। जो मैंने आपको 4 फॉर्मूले बताए हैं, अगर आपने उसको नोट करा है तो उन्हीं 4 फॉर्मूले से आपके सारे के सारे सवाल कहीं ना कहीं सॉल्व हो जाएंगे। अगर मैं बात करूँ 5वें नंबर क्वेश्चन की, जो कि आपका होमवर्क है, फिर भी मैं बता देता हूँ कि आपको करने कैसे हैं। जैसा आपने 5वें नंबर क्वेश्चन को देखा, बोल रहा है कि विनोद कैन रो 60 किलोमीटर डाउनवर्ड एंड 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम टेकिंग 10 आवर ईच टाइम, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ करंट। यहाँ पर करंट की वेलोसिटी पूछी गई है। देखो करंट की वेलोसिटी कैसे निकालोगे, करंट की वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, y इक्वल टू डी माइनस का u बाई टी। अब आपको क्या करना है, कैसे भी करके डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम निकाल लेना है, एंड इसको आपस में सब्ट्रैक्ट करके 2 का डिवाइड कर देना है, तो आपकी क्या आ जाएगी, जो करंट की स्पीड है यानी कि जो धारा की स्पीड है वो कहीं ना कहीं आ जाएगी। अब ये आप डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर आपको टाइम दिया होगा और उस टाइम के हिसाब से आप निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल दे रहा है कि 60 किलोमीटर वो डाउन स्ट्रीम जाता है और 36 किलोमीटर वो अप स्ट्रीम आता है, और प्रत्येक टाइम उसे 10 घंटे का समय लगता है। तो भैया अगर 60 किलोमीटर जाने में उसे कितना टाइम लग रहा है, 10 घंटे का। इट्स मीन कि जो डाउन स्ट्रीम स्पीड आ गई उसकी, वो कितनी आ गई, 6 किलोमीटर पर आवर की आ गई। और ऐसे ही अगर वो 36 किलोमीटर जा रहा है, मतलब 36 किलोमीटर आ रहा है, उसको लग रहे हैं 10 घंटे, तो उसकी जो अप स्ट्रीम आ गई वो कितनी आ गई, 3.6 किलोमीटर पर आवर आ गई। अब ये क्या हो गई, ऊपर जो हमने निकाला ना, जो कि थी 6 घंटे, ये क्या है, डाउन स्ट्रीम। फिर क्या है, अप स्ट्रीम, वो कितनी है, 3.6। यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होगा और फिर हमें डिवाइड करना होगा 2 से। तो अगर मैं यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दूँ 6 में से 3.6 को और इसको डिवाइड कर दूँ 2 से, तो बताना जरा कितना आ जाएगा। जब आप ऐसे करोगे तो आपका जो करेक्ट जवाब है वो कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं घटा के देख लेता हूँ, देखो 10 में से 6 गया, कितना बचेगा, 4। और यहाँ पर 5 में से 3 गया, कितना बचेगा, 2। एंड यहाँ पर अगर मैं 2 से इसको डिवाइड कर दूँ तो आपको भी पता है कि 1.2 किलोमीटर क्या आ जाएगी, जो हमारी स्पीड ऑफ स्ट्रीम है वो आ जाएगी, जो कि आपको डी ऑप्शन में देखने को मिल रही है। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस हैं, आप आसानी से कर सकते हो, ज़्यादा कोई टफ नहीं है। और बाकी जो लोग हमारे पेड बैचेस में हैं, आप टेंशन मत लो, आपके लिए मैं अलग से क्वेश्चंस बनाऊंगा और उन क्वेश्चंस के सारे सोल्यूशंस आपको मैं प्रोवाइड भी कर दूंगा। तो यहाँ पर जो हम कर रहे हैं वो तो क्वेश्चंस आपके लिए है ही, बाकी आप 6 नंबर क्वेश्चन भी कर सकते हो, ऐसे ही आप 7 नंबर क्वेश्चन भी कर सकते हो, एंड बाकी के क्वेश्चंस भी आप कर सकते हो, जो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और बाकी जो बैच में इनरोल्ड हैं उनके लिए मैं अलग से एक बहुत अच्छी सी सीट बना करके उसमें हर टाइप के क्वेश्चन जो है आपको दे दूंगा और उनके आंसर्स भी दे दूंगा, जिससे कि आप उसे रिवाइज करके जाओ एग्जाम में और उससे बाहर आपको किसी भी तरीके के सवाल देखने को नहीं मिलेंगे। तो आई होप इस सेशन को समझने में आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी रही होगी। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि हाउ वाज द सेशन, एंड अगर आपने इनरोल नहीं किया है तो प्लीज़ आप वेट मत करिए, जाइए और हमारे बैचेस को इनरोल करिए, ताकि आप क्या कह सकें, इस बैच का पार्ट बन पाए और नाइट बैच को कहीं ना कहीं ज्वाइन कर पाए। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।